लोग बाज़ दफ़ा सवाल कहते हैं सूरी साहब यार दुकान कहाँ लूँ मैं, दुकानों पे इन्वेस्टमेंट कब, किधर, किस तरह की दुकानों पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, ये मेरा मौजू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां हम प्रॉपर्टी के मुताल्लिक़ मालूमात ही नहीं देखते, बहुत से आइडियाज़ भी आपको हम देते हैं। तो आज मैंने डिस्कस करना है एक आइडिया पे। लोग बाज़ दफ़ा सवाल कहते हैं सूरी साहब यार दुकान कहाँ लूँ मैं कमर्शियल कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मेरा आज का मौजू दरअसल दुकानों पर इन्वेस्टमेंट कब, किधर और किस तरह की दुकानों पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, ये मेरा मौजू है। और मैं इस मौजू को कवर करने के लिए ना सिर्फ आपको मैं आइडियाज़ गुफ्तगू करूँगा, बताऊँगा, बल्कि मैं विज़िट भी कराऊँगा, दिखाऊँगा कि दुकानें या शॉप्स की इन्वेस्टमेंट। और एक बात बता दूँ कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बेहतर चीज़ होती है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको जो है हमेशा प्रोपोर्शनली उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। साथ साथ कमर्शियल जो है वो उसके अंदर आपको फटीक भी कम होती है। रेसिडेंशियल आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ किराए भी देंगे, उसके मुकाबले में अगर आप ख़ुद बिज़नेस कर रहे हो या ये है कि आप किसी को किराए पे दे रहे हो तो उसकी रेनोवेशन, उसके ऊपर जो है देखभाल करना आसान होता है कमर्शियल्स में। तो लिहाजा मैं आपको ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा जो कि मैंने देखा है चंद सालों में वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद, जहाँ मैं खड़ा हूँ 5 स्टार चौरंगी के पास, आज मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद भी दिखाऊँगा। इसी तरह फेडरल बे एरिया में भी एक ऐसी जगह दिखाऊँगा फेडरल बे एरिया में भी एक ऐसी जगह दिखाऊंगा आपको कि जो कि देखते देखते रातों रातों कहां से कहां कीमतें पहुंच गई। और मैं बहुत सी जगहों पे गुज़श्ता 4-5 साल से मैं कह रहा था कि लोगों को भाई ये जगह ले लो, ये जगह दुकान ले लो। जहाँ दुकान जो है वो 10-10 लाख रुपए की थी, आज वो करोड़ करोड़ की पहुँच गई है। मैं दिन का भी सीन दिखाऊंगा आपको, रात की रौनक भी दिखाऊंगा। लेकिन अहम बात ये कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, मुस्तक़बिल होनी चाहिए और महफूज होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, आपको हम उस जगह के बारे में तस्वीर करते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ दुकानें ही नहीं बल्कि जगह को समझना है। इवन ये कि किस जगह पे कौन सी आबादी आने वाली है जिसकी एडवांटेज मिलेगा, और फिर ये कि फ़्लैट्स भी अगर आप लें तो आपको किन जगहों का फ़्लैट्स का मुस्तक़बिल में वैल्यू एकदम से कहीं पहुंच जाती है। तो ये भी आपको मैं आज मैं बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। अच्छा जनाब, देखें ये 5 स्टार चौरंगी से अगर हमारा रुख आयशा मंजिल की जानिब है तो आप ये देखें कि ये वो मारूफ जगह है, मशहूर जगह है। मेरे सीधे हाथ पे डिब्बा चेस वैल्यू सेंटर है और उल्टे हाथ पे जो है बैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। आज से चंद साल पहले की बात करूं, 5-7 साल पहले यहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, सन्नाटा था। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी 7-8 साल ले लें चले तो काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ करोड़ों में दुकानें मिलती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े यहाँ पर न सिर्फ बैंक्स बल्कि ब्रोस्ट की दुकानें हैं, जैसे ब्रॉडवे आपको नज़र आ रहा है और OPTP नज़र आ रहा है और ईसा लैब। और यहाँ पर देखते देखते चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हों और बर्गर की दुकानें हों, आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स, खूबसूरत किस्म की ये देखिए शॉप्स आई हैं। मेरा मौजू खाना नहीं है, खाना पीना नहीं, लेकिन आपको ये बात समझाना है। मकसद है कि आगे चल के अंदाज़ा होता था कि ये कभी फूड स्ट्रीट बनेगी। तो यहाँ पर अब किराए भी ले लें तो 2-2-2.5 लाख रुपए की किराए भी दुकानें मिलती बड़ी। और यहाँ पर अगर आप ख़रीदना चाहें दुकान तो वो भी अब करोड़ों में चली गई है। और लेकिन समझाने का मकसद ये है कि दरअसल ये इन जगहों का समझने की कोशिश करें कि आज से चंद साल पहले यहाँ पे इतने बड़े ब्रांड्स नहीं आते थे, और चाहे वो डिपार्टमेंट स्टोर्स हों, चाहे जो है वो खाने पीने के अड्डे हों, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आया करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जगह पनपती चली गई, बढ़ती चली गई। और अभी भी आप यहाँ पे जो भी, अच्छा एक मसला मैं और भी डिस्कस करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से ये बात भी पहुँचे कि हमारे पाकिस्तान में ही बड़ा मसला है कि कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये दुकानें इस वक्त देखें, इस वक्त तो आपको जो है रमज़ान का टाइम है, मैं इस वक्त रमज़ान में हूँ और शाम का टाइम है, यहाँ पर रश अब गाड़ियों का कम नज़र आ रहा है। लेकिन हाल ये होता है शाम के टाइम कि यहाँ पर जो है वो
चलने की जगह नहीं होगा। जो मिनट 2 मिनट का सफ़र होता है वो दो एक आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। वजह ये कि हमारे यहाँ जब दुकानें खुलना शुरू होती हैं तो बस खुलते चले जाते, कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, और बस वो मालूम चला रेस्टोरेंट्स बने जा रहे हैं। अब देखें बाएं जानिब एक खूबसूरत सा एक बेकरी की दुकान बनी, बड़े इंटरनेशनल अंदाज से लेकर आए हैं, केबीज़ है, और ये सारी देखें, ये इन्होंने प्लानिंग अभी नहीं की होगी, बहुत पहले नहीं, इन्होंने पहले कर ली होगी, और अब इनको अंदाज़ा है कि ये जगह कितनी ज़्यादा कीमती होती चली जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आप देखें कि ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं शादी हॉल्स नज़र आ रहे हैं। आपने सोचा था कि शादी हॉल जो है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे बनेंगे? इसकी भी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि वजह क्या है। वजह अब आप देखें कि कमर्शियल प्लॉट्स इतने महंगे हो गए हैं। अब एक कमर्शियल प्लॉट 20-20, 25, 50 लाख करोड़ के मिलते हैं, पर लाख करोड़ के। तो ये करोड़ों में जो बात चली गई है, 25-25, 30 करोड़ रुपए लगा कर, और फिर अजीब उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए और लगाए वो बनाने के लिए। तो इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही क्या है भाई? लोगों ने सोचा कि यार फ्लोर ले लो पूरा, और ये वाकई अक्लमंदी थी। देखिए ये है टेक्निक, ये है बिजनेस। तब देखिए दौरान सफ़र में आपको दिखा रहा हूँ कि खूबसूरत किस्म के आउटलेट लोगों ने बना रखे हैं, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, इसलिए नाम सबके नहीं ले रहा, लेकिन जर्नली बता रहा था कि बड़े बड़े ब्रांड्स कौन से। हाँ, मेरा मौजूद था इस वक्त इस जगह पे, आपको मैं समझाना ही चाह रहा था कि जो शादी हॉल्स आपको मैंने दिखाए, अब ये शादी हॉल लोगों ने सोचा कि यार मुझे क्या ज़रूरत है जो है करोड़ों रुपये लगाने की, अच्छा रिटर्न अगर कम पैसों में आ जाता है तो फिर अच्छे पैसे में वो इस्तेमाल कर लिए जाए। तो अब आप देखें कि यहाँ पर लोगों ने फिर उसके बाद जो है ना वो यानी है कि शादी हॉल के तौर पे फ्लोरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और रात को बड़ा जो है वो गाड़ियाँ जो अटक जाती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब आप देखेंगे मेरे सीधे हाथ पर भी आपको मैं दिखाता हूँ नाज़रीन, ये देखें दाएँ जानिब मेरे, आप देखें कि मुख्तलिफ़ फ्लोर्स पर बॉल रूम्स बनाए रखे हैं इन्होंने लोगों ने। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर ना उनको करोड़ों रुपए बनाने के लिए लगाने पड़े, ना ज़मीन ख़रीदनी पड़ी, एक फ्लोर पूरा उन्होंने ख़रीद लिया, और मालूम चला 200-400 अफराद की जो है 100 अफराद की पार्टियाँ हो रही हैं। इस मुख्तसर पार्टियों के कस्टमर भी ज़्यादा आते हैं और उनको पैसा भी मिलता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हो क्या रहा है और आपकी कम इन्वेस्टमेंट में किस तरह रिटर्न आ रहा है। अच्छा, साथ साथ देखें आप ये इस जगहों पे अब हर चीज़ मिलेगी आपको, क्या पार्लर, क्या डिपार्टमेंट स्टोर, क्या आपको खाने पीने की चीज़ें, अब हर चीज़ यहाँ मिलेगी। लेकिन ज़ाहिर है जिसमें ज़्यादा रिटर्न आता है, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बैंक्स वगैरह हैं, तो वो ज़्यादा जगह होती हैं, इसलिए कि एडवांटेज उसका ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक तो 3 चीज़ें मैंने बताई कि आपको देखिए शॉप्स की इन्वेस्टमेंट पे क्या करना चाहिए, आप यहाँ देख लें आप। इसी तरह जो है आप जो है ना अगर आप फ्यूचर को देखते हुए अगर आप यानी है कि शादी हॉल्स के लिहाज से वो आप देख लें कि शादी हॉल्स के लिहाज से आपको क्या इन्वेस्टमेंट के क्या रिटर्न, अब क्या तरीक़ेकार बनना शुरू हो गया है। लेकिन आप देखें कि एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, इन तमाम अच्छे जो है खाने के हवाले से फूड स्ट्रीट्स भी बनती जा रही है, और मुस्तकबिल में यहाँ पे तो लगता है कि रास्ता ही बंद करना पड़ेगा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि रहायशों के लिए क्या होगा, ज़ाहिर खैर उनकी जगहें हॉल्टेंट है, मिल जाती हैं। लेकिन एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत किस्म के फ्लैट्स बने हैं, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, हमने वीडियो स्टार्ट की वहाँ से भी आपने देखा। और ये खूबसूरत किस्म के फ्लैट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल ये भी एक आप उस वक्त हम लोगों को कहते थे कि यार ये फ़्लैट ले लो, आज ये 1.5 करोड़ के फ़्लैट्स हैं, और बड़े फ़्लैट जो है 2.25 करोड़ के पहुँच गए। यही फ़्लैट जो है ना वो 40-50 लाख 70 लाख के मिलते थे जब आगाज़ हुआ था यहाँ पे, चंद साल पहले की बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, आज डबल से भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। तो लिहाजा आप ये बात जहन में रखें, जो मार्केट बन रही हैं या आगे चले कमर्शियल बन सकते हैं, या ये समझे कि आगे आपको जो है वो जो है वो आमदोरफ्त के लिहाज से बहुत अच्छी जगह बन सकती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि वो हमेशा जगहें जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहाँ पे फ्यूचर आपको नज़र आ रहा हो। एक और बड़ी अहम बात बताऊँ, ये वो जगह है, ये वो रोड है जहाँ कनेक्शंस मिलते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद की बड़ी अहम रोड है जहाँ से हर तरफ आप जा सकते हैं। आप मतलब फेडरल बीडर चले जाएँ, आप दूसरे अजला में चले जाएँ, ये सारे एडवांटेज हैं।
अच्छा खैर, एक बात बड़ी अहम जो मैं आपके दौरान गुफ्तगू रह गई वो मैं आपसे कर रहा हूँ। एक बात मुझसे एक साहब ने सवाल किया कि यार सूरी साहब, मुझे दुकान कहाँ लेनी चाहिए। सरीना में वो लेने जा रहे थे दुकान, सरीना मार्केट में दुकान लेने जा रहे हैं। मैंने इतने लाख की काफ़ी महंगी दुकान थी, अंदर की दुकान थी। ठीक है, मार्केट बनी हुई है और मार्केट का एडवांटेज होता है कि मार्केट में किराया अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक बात मैंने उनको समझाई, मैंने कहा देखें ऐसी जगह लें जहां आपकी प्रोडक्ट लाइफ टाइम बढ़ेगा। ये जो सरीना मार्केट है ना, आपने देखी होगी, सरीना मार्केट एक मोबाइल मार्केट है बहुत बड़ी कराची में, और जो कि नॉर्थ नाजिबाद में है, और बहुत ज़्यादा सदर मार्केट के बाद ये दूसरी मार्केट है जो कि चलती है। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ वहाँ दुकान आप ना लें, इसलिए कि देखें प्रोडक्ट डूब रही है। ये कभी जो है ना बहुत बिज़नेस अच्छा था ये, लेकिन अब ये बिज़नेस जो है ना डाउनफॉल की तरफ है। हर बिज़नेस का साइकिल होता है, साइकिल ये यूँ बनता है और ये यूँ वापस आता है आम तौर पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो लिहाजा अब वो टॉप का की जो टॉप पे जाना था बिज़नेस, वो टाइम गुजर गया है। अब मोबाइल की कीमतें कम होती जा रही हैं, चीज़ें या एसेसरीज़ नहीं मिल रही। लोग ज़्यादातर एसेसरीज़ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो एसेसरीज़ नहीं बन रही। तो अब एसेसरीज़ जो है वो ज़ाहिर है कि लोगों का इनकम नहीं हो, तो वो दुकानों की वैल्यू हो, किराया भी कम होगा। तो लिहाजा वहाँ ना जाएँ, वो मार्केट अब डाउनफॉल आएगा उसका। हाँ, ऐसी जगह लें जहाँ हमेशा, ये वो जगह है जहाँ हमेशा ही मार्केट बढ़ेगी। आप उसकी जगह आप तारिक रोड पर, आप यहाँ पे करीबी वो है, क्या नाम है अपना, हैदरी मार्केट है, वहाँ चले जाएँ। हैदरी मार्केट तो हमेशा सदाबहार है। देखें रोटी कपड़ा मकान, ये वो चीज़ें जो कि हमेशा चलना है। ये भी आप देखें रोटी कपड़ा मकान से ताल्लुक़ है। तो लिहाजा वो प्रोडक्ट जब नीचे आएगी तो आपकी अगर 70 लाख की दुकान मैंने कहा आप लेंगे तो वो वैल्यू जो है 30 लाख की रह जाएगी। हाँ, यहाँ 30 लाख की दुकान लेंगे तो वो 70 लाख की जाएगी। ये है फ़र्क। देखें, आप प्रोडक्ट को समझें कि लाइफ टाइम जो है वो आपको इसका रिटर्न मिलना चाहिए इसमें। अच्छा हाँ, तो मैं आपको हैदरी के अलावा ये बात बताऊँ, जैसे मैंने सरीना की मिसाल दी है, मिसाल के तौर पे और भी जगह हैं। सरीना मतलब वाले नाराज़ ना हो जाए, मेरे भी दोस्त वहाँ बैठते हैं कि यार सूरी साहब आपने जो भाई, मैं तो हकीकत बताता हूँ जो समझ में आता है मेरे, जो बिल्कुल यानी मेरे अपने पॉइंट जो है वो दलाल की बुनियाद पर मैं रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसी नहीं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट के लिहाज से देखा करें कि ये प्रोडक्ट आगे बनेगी नहीं बनेगी बेहतरी। अब बहुत सी मोबाइल मार्केटें बन रही हैं, नहीं बन रही है लेकिन नहीं चलेंगी, तो आप वहाँ ना जाएँ, इसलिए मोबाइल के फ्यूचर नहीं है उसमें। तो ऐसी जगह जाएं जिसमें आपका फ्यूचर है, वहाँ पे जो है अपना पैसा ना फंसाएं, ऐसी जगह जहाँ पे वो चीज़ें डूबें। इंशाल्लाह मैं आपको आगे और भी इस तरह की जगहों पे लेके जाऊँगा जहाँ मैंने देखा एक साहब को, मैं मिसाल दूंगा, एक साहब को, ये बात लंबी हो रही है कि वो लेके गए क्लिफ्टन रोड, ज़बरदस्त हो, इतनी सस्ती जगह मिल रही है, इतने करोड़ की 1.5 करोड़ की इतना बड़ा फ्लैट ज़बरदस्त मिल रहा है यार, बल्कि सस्ता, सॉरी 50-70 लाख का मिल रहा था उस फ्लैट क्लिफ्टन में, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी। मैंने जाके वो जो उसके डिमेरिट्स बताई ना, तो वो शुक्र अदा करने लगे और शुक्रिया अदा करने लगे। तो खैर इंशाल्लाह आगे चल के हम और भी चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। आपको ये बात आपसे कहना भूल गया मैं कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन दबाएं और हमारी इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा मैं आपको व्यू और दिखा दूं एक और रोड का। ये देखिए, ये 5 स्टार चौरंगी आ गई ना। अब ये 5 स्टार चौरंगी के बाद आप ये देखें कि अगर हम लेफ़्ट पे जाते हैं तो ये जगह भी किसी ज़माने में कम थी, लेकिन जो कि कमर्शियल हो गई थी पट्टी, और आज ये लोगों की, आम आदमी की तो पहुँच से बाहर है ये। और यहाँ पे लेकिन मुझे याद है कि बाज़ दफ़ा शॉप्स होती थी। अच्छा देखें, आप यहाँ से अगर जाएंगे ना तो आप चले जाएंगे उधर क्या बोलते हैं, शिपराना कॉलेज की तरफ, लेकिन आगे चल के दुकान लेंगे तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा क्योंकि आबादी कम होती जा रही है। अब यहाँ से मुड़ा हूँ मैं, तो राइट साइड पे आप देखते चले जाएं। अब राइट साइड पे ये देखें, एक तो हमेशा चौड़ी। अच्छा, ये एक चीज़ और समझ लें प्रॉपर्टी में, जैसे पुल चल रहा है ना, तो पुल से पहले दुकान ना लें। यहाँ दुकानें तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, ये बड़े काम का पॉइंट है। ये पुल है जहाँ ख़त्म होने से पहले दुकान नहीं लिएगा, आप बुक नहीं कराइएगा। नई दुकान भी आप अगर जहाँ पुल बनने जा रहा है या पुल बनाए वो आप बुक नहीं करवाइएगा। आप वजह यह है कि आधे से ज़्यादा ट्रैफिक तो ऊपर से गुजर रहा है। तो अब आप कहाँ दुकान लेंगे जहाँ ऊपर से आने वाले का स्टॉपेज होगा। क्या होगा यहाँ पे, जहाँ आसानी से रुक सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये अब ये है, अब देखें यहाँ से अब गाड़ियाँ मुड़ी हैं ना, अब ये इनको मौका मिलेगा। यहाँ के बाद आपने दुकान लेनी है, यानी यहाँ तक दुकान लेनी, चंद कदम आप गुजरें
जहाँ पुल से उतरेंगी गाड़ियाँ और उनको मौका मिलेगा कि पार्किंग की जगह मिलेगी, तो फिर आगे जो है ना वो आपको अब आपकी जो भी दुकान लेफ़्ट मिलेगी आप उसको बुक करवा लें, वो हमेशा फ़ायदेमंद पहुँचाएगी। यही आधे का फ़र्क हो जाएगा, वहाँ पर आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों ट्रैफिक जो है ना, ये बहुत अहम पॉइंट है जिसको लोग समझते नहीं और जो है ना एकदम दुकान ख़रीद लेते हैं या जगह बुक करा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी ये हमारा रास्ता जो है वो उस तरफ है जहाँ पर आपको मैं आपको सरीना का एक बाहर हल्का सा व्यू दिखाऊंगा, उस तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए सरीना कहाँ है। ये दुकान, ये रोड आगे ख़त्म होगी, चौरंगी आएगी और फिर वहाँ पे सरीना की तरफ आपको चलेंगे लेकर। अच्छा, इस रोड पर देखें ये फ़ारूक आज़म मस्जिद मशहूर है और यहाँ पर अब सामने भी देखिए मार्केट है। कभी आप गए तो आपको बयानी शॉपिंग सेंटर आपको नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर भी मसला ये है कि यहाँ पे दुकानें जो है ना अंदर भी चली गई दुकानें, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें, अगर मार्केट है ना तो अंदर की दुकान भी चलती है। अगर मार्केट ना होता तो कभी अंदर की दुकान पे इन्वेस्टमेंट ना करें। आज बहुत सी जगहों पे देखा है मैंने, दुकानें फंसी पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं, ना किराया आता है ना वैल्यू बढ़ती है। वजह यह है कि मार्केट थी नहीं भाई, आपने दुकान लेकर डाल दी। तो हमेशा दुकान ऐसी जगह मुंतखब करें जहाँ पर मार्केट बन रही है या मार्केट हो, और मार्केट से हटकर दुकान लेंगे तो उसका वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। या फिर आप ऐसे करें कि जैसे ये रोड है, मेन रोड है, इस रोड पे हम चल रहे हैं ना, तो आप ऐसी जगह पे दुकान लें। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पे आप को इस दुकान पे, यहाँ पे कभी किसी ने प्लॉट लिया होगा, ताज बड़े वो बने हुए, शादी हॉल बने हुए। अब ये दुकान एक आप देखें मिसाल के तौर पे, ये यहाँ पे ना कि आगा खान का एक लेबॉर्ट्री नज़र आ रही है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये दुकानें ना, ये फ्रंट की दुकानें आपकी काम आएगी हमेशा। अच्छा, ये फ्रंट की दुकान पर देखें लेबॉर्ट्री बनी हुई है। अब ये जिसने दुकान कभी ली होगी, अब ली होगी किसी ज़माने मिसाल के तौर पे 25 लाख की, आज ये जो है 4-4 करोड़ की, 3-3 करोड़ की दुकानें हैं यहाँ पर। तो मकसद ये है कि ये वो रोड है जो चलती हुई रोड है, यहाँ हमेशा काम आएगी। लेकिन आप ये भी देखेंगे, एक बार आप समझाऊँ, यहाँ पर दुकान लेके दुकान नहीं चलेगी आपकी अब इस जगह पर। क्यों? ये है शादी हॉल्स, सही है। एक आगा खान की लैब तो चल सकती है, लेकिन कोई और दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि आगा खान के लैब से तो आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे शादी हॉलों की मार्केट है, लिहाजा शादी हॉल की इन्वेस्टमेंट ही कामयाब होगी हमेशा, और यहाँ के रिटर्न शादी हॉलों का ही आएगा। लेकिन यहाँ आप दुकान लेके बैठ जाएंगे तो आप अपना जो है वक्त ज़ाया करेंगे और पैसा ज़ाया करेंगे। तो ये जिसकी जो मार्केट है उसकी चीज़ वहीं सूट करती है, वहीं उसका हमेशा रिटर्न आता है। नाज़रीन, अब सामने मेरे जो है ना, आप ये क्या नाम है अपना, सखी हसन की चौरंगी आ रही है, तो आपको वहाँ ले चल रहा हूँ। आपको खिला रहा हूँ, एक मिनट ना, अभी नहीं। अच्छा जनाब, आप देखें ये सरीना मार्केट है, ये यहाँ पे सामने। अच्छा, ये चौरंगी आती है ना, तो वो सामने आपको सरीना मार्केट बन रही है, जैसे मैं दिखाने लाया था, आपको समझाने लाया था कि हालांकि लोकेशन इसकी जो है कितनी अच्छी है। यहाँ पर बड़ी अहम मार्केट है ये, मोबाइल के लिहाज से कराची की जो है ना, बल्कि तो पाकिस्तानी गाँव को दूसरी मार्केट है, इसलिए कराची की जो पहली चीज़ होती है पूरे पाकिस्तान की पहली चीज़ होती है, और सेकंड जो चीज़ 2 सेकंड ही होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सामने जो सरीना की मार्केट है, इसमें आप को नज़र आई होगी सरीना मार्केट। ये वो जगह थी जिसके बारे में समझा रहा था कि आपको हर जगह दुकान मिलेगी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, सरीना मार्केट की फ्रंट की दुकान हमेशा वैल्यूएबल रहेगी, इसलिए कि फ्रंट रहता है, वो कमर्शियली उसका हमेशा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अंदर की दुकान पे अगर आप जाएंगे तो अंदर की दुकान पे आपको उसका एडवांटेज जो है ना एक वक्त तक तो मिलेगा, उसके बाद वो डाउनफॉल उसका शुरू हो जाएगा। तो जनाब देखें, ये सरीना मार्केट का मैंने आपको व्यू दिखाया, कितनी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट भी इसका एडवांटेज। यहाँ उल्टे हाथ पे जो है गुलबर्ग थाना SP ऑफिस है, और ये जो है आप देखें कि इस वक्त जो है ना एक ख़ूबसूरत जगह है ये। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हम रात के हवाले से भी दिखाएंगे कि रात को कितनी रौनक रहती है। ये वो जगह है जहाँ पे आपको मैंने दिन का मंज़र पेश किया, यानी ये कि वो 5 स्टार की तरफ ये फूड स्ट्रीट बनती जा रही है और काफ़ी रौनक रहती है दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी। और आपको इस वीडियो के ज़रिए रात को मंज़र दिखाने का मकसद ये है कि आप ये बात समझने की कोशिश करें कि जो एक अच्छी गुज़रगाह है, कमर्शियल है, और जहाँ ख़ुद इटसेल्फ फ्लैट्स और आबादी है, मकामी तौर पे भी बिज़नेस मिल जाता है। फिर शहर की वो जगह जहाँ से गुज़रगाह अहम है, अच्छी है। अब आप देखें यहाँ पर
देखें बॉल रूम्स बनाए हुए हैं, शादी हॉल्स बना रखे हैं, और ये रात को काफ़ी यानी चलते हैं ये, और एक इन्वेस्टमेंट का एक नया रुख दिखाया। यानी आप इस आईडी पे आप भी सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आप बहुत करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए अब आप कि आप शादी हॉल बनाने लग जाएं, और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, 20-25-30 करोड़ किसके पास है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उसके पास इतने नहीं हैं, कम हैं, तो वो उसमें भी अब इस वक्त नई नई टेक्निक्स बन चुकी हैं यहाँ पर। अब आप से मैंने ये अर्ज़ किया था कि रात के वक्त इस रौनक को देखकर आप इसके मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये जगह फ्यूचर में लाहौर के वो फूड स्ट्रीट की तरह हो जाए कि रास्ते जो है बंद कर दिए जाएं और मज़े खाने पीने के जो है लोगों के मज़े आ जाएं यहाँ पर। तो इस वक्त ये जगह है, मैं आपको दोबारा ये बात कहूँगा कि शहर में यानी मैं ये एक मिसाल मैंने दी आपके सामने, यानी फेडरल एरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये दो जगहें हैं, एक चांद मार्केट और ये जो है 5 स्टार के पास जो फूड स्ट्रीट जो 5 स्टार से लेकर आयशा मंजिल की तरफ जा रही है, इस रोड के बीच में। तो ये वो जगह है जो कि ग्रोथ बहुत ही यानी प्रोपोर्शनली बहुत अच्छी ग्रो हुई है पिछले चंद वर्षों में, 5-10 साल के अंदर ये बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। तो इस टेंडेंसी को समझ के आप इन्वेस्टमेंट जब भी करें, कहीं भी करें, शहर में करें, बाहर करें, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि उसका एडवांटेज किस तरह मिलेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मालूमात है, इस पूरी वीडियो में कंटेंट है, और आपको जो है प्रॉपर्टी और बिज़नेस को समझना इसके ज़रिए आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे बेल आइकन को बटन भी दबाएंगे और साथ साथ जो है इन मालूमात को आगे बढ़ाएंगे इंतखाब सूरी को। और जाते हुए फिर एक बार रमज़ान का टाइम है, रमज़ान आपको मुबारक हो, और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें रमज़ान बहुत ही अच्छे अंदाज में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान की मोतबर और मोहतरम सासों को बहुत अच्छे अंदाज में गुजारने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला हमारा बख्शिश का ज़रिया बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।